मंगलवार को सीएम धामी ने देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से आयोजित इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए खुद भी क्रिकेट खेला। इसके अलावा सीएम ने मौके पर मौजूद स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। वहीं कार्यक्रम में सीएम के साथ रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है, और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मुझे भी अपने युवा साथियों के साथ साइकिलिंग करने का अवसर मिला और एक फिटनेस का संदेश देने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के बीच में आकर एक्सरसाइज करने के साथ ही सभी खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं वर्तमान में किस प्रकार हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में संपन्न हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस प्रकार से एक भव्यता को प्राप्त किया और पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से गए और हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर मेडल लाकर इतिहास रचने का भी काम किया। वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और सराहनीय है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे मिले तो बहुत आश्चर्य से मुझे उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्या बदलाव हो गया कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इतनी बड़ी संख्या में पदक और मेडल प्राप्त हुए। मैंने उनसे कहा, उत्तराखंड में खिलाड़ियों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले न तो उनकी प्रतिभा को कभी निखारने का प्रयास हुआ और न ही हमारे राज्य में विश्व स्तर की खेल सुविधाएं भी नहीं थी। साथियों, हमने अभी तक के कार्यकाल में बड़ी संख्या में राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ बहुत कम समय में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश के उन चुने राज्यों में से, गिने चुने राज्यों में से एक है जो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं में मेडल लाने पर सरकारी नौकरी प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे हमारे खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है कि वह अब केवल राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल लाकर केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही राज्य में हम प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैंने परसों ही इस कार्य हेतु धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथियों, खेलों के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को यदि मैं गिनाने लगूंगा तो हमारे खिलाड़ियों को धूप भी लग जाएगी और काफी देर हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सारा समय तो
मुख्यमंत्री जी ले गए, अब हम क्रिकेट कब खेलेंगे? क्योंकि वैसे भी सच में वो मेरे साथ आए हुए मेरे सहयोगी कह रहे थे कि जो है जल्दी जल्दी चलना है, 3 मीटिंगें आपकी वहां पर प्रस्तावित है, उसमें हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो आपने जब मुझे पैड पहना दिए, ग्लव पहना दिए और बैट में आपने बल्ला दे दिया, तो सच में मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मुझे कोई और काम भी आगे करना है आप सबके बीच में। और मैं कोशिश करूंगा, जैसा अभी कंडारी जी ने कहा, सुरेंद्र डसीला जी ने कहा और हमारे साथियों ने भी मुझे कहा कि एक दिन पूरे दिन जो है ऐसे खेल का आयोजन करें, तो निश्चित रूप से एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच में रहूं।